प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स जब हम लोग डिसाइड करते हैं उस टाइम पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज आता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसआईआर इफेक्ट। तो बेटा आज का जो ये वीडियो है बहुत ही छोटा सा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मज़ा आ जाएगा तुमको, मज़ा ही आ जाएगा तुमको, मस्त समझ में आएगा तुमको। देखो क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ और क्यों मज़ा आने वाला है वो देखो, क्योंकि कुछ नया सीखोगे तो ऑब्वियसली मज़ा तो आएगा ही, है ना। तो देखो एसआईआर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये नाम से क्या समझ में आ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी स्टेरिक रिपल्सन की वजह से, यानी धक्का मुक्की की वजह से रेजोनेंस में बाधा आ रही है, मतलब रेजोनेंस ढंग से नहीं हो पा रहा होगा। धक्का मुक्की, भीड़ भाड़ के वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से अगर रेजोनेंस में रुकावट आता है तो उसी को बोलते हैं एसआईआर इफेक्ट। कैसे होता है आओ देखते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास है बेंजीन और उसमें नाइट्रोजन लगाते हैं और यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो उसको बोलते हैं एनिलीन, और हाइड्रोजन के जगह मैं CH3 लगा दूं तो ये अमीन्स का ही समझो, एक तरह से एनिलीन का ही डेरिवेटिव हो गया, राइट। क्या यहाँ पे लोन पेयर है? बिल्कुल यहाँ पे लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? रेजोनेंस याद करो बाबू, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? बिल्कुल ये रेजोनेंस में जा रहा है ये लोन पेयर। ये काम का पेन नहीं है यार, तो फालतू कलर सेलेक्ट हो गया। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? हाँ सर, ये रेजोनेंस में जा रहा है, पूरे रिंग में घूम रहा होगा, ये पूरे रिंग में घूम रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा है। इसका मतलब दिस लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल। यार ये रेजोनेंस में बिजी है, घूम रहा है, ऐश कर रहा है, तो ये अवेलेबल नहीं है। जैसे तुम लोग लिखते हो अपने इंस्टा आईडी पे या फेसबुक पे, है ना, सिंगल रेडी टू मिंगल, और कुछ लोग लिख देते हैं क्या, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। असली में ऐसा कुछ होता नहीं है, बस दिखाने, कूल लगने के लिए इट्स कॉम्प्लिकेटेड। वो असली में कुछ और ही बात होता है भाई। तू एकदम कर रहा होता है कि कैसे भी करके, मतलब सिंगल ही हूँ, रेडी टू मिंगल ही हूँ, बट लिखा हुआ रहता है सख्त लौंडा बन के कि कॉम्प्लिकेटेड, बट ऐसा सही में होता नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा। आजा चल देखते हैं, फिर काम पे आते हैं। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है सर, लोन पेयर रेजोनेंस करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। लोन पेयर अवेलेबल नहीं है मतलब अगर तुमसे कोई पूछे, ए बालक बता इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो तू क्या बोलेगा? तू बोलेगा भाई इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में बिजी है, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा नहीं। इसका मतलब इसके पास 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया और लोन पेयर बचा नहीं। इसका मतलब यार ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है। चलो भाई, हाँ तो एकदम सही बोलेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि बेंजीन रिंग का भी ज्योमेट्री है। बेंजीन में हर एक कार्बन को देखो वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बेंजीन रिंग भी प्लेनर है। यानी बेंजीन रिंग और नाइट्रोजन दोनों एक ही प्लेन में है, मतलब ये बेंजीन रिंग और ये नाइट्रोजन दोनों एक ही प्लेन में, इसी वजह से रेजोनेंस इसका हो रहा है। यानी ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का और बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल है वो आपस में सेम प्लेन में है, इसी वजह से रेजोनेंस हो रहा है। तो कोई तुमसे पूछे कि नाइट्रोजन में, जैसे एनिलीन है, एनिलीन में तुमसे पूछे कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मत बोल देना sp3, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अवेलेबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे एसआईआर क्या है? एसआईआर कहता है कि भैया अगर इसके बगल में, यानी इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन यही दोनों है, दोनों साइड देख रहे हो, तो अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे कोई तुम बल्की ग्रुप यानी भारी भरकम ग्रुप लगा दोगे तो ये नाराज हो जाएगा लोन पेयर। क्यों? क्योंकि रिपल्सन होगा, धक्का मुक्की हो जाएगा, और नाराज होके वो प्लेन छोड़ देगा, दूसरे प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जरा देखो, मान लो कि ऐसा सीन है, N यहां लगा दिया, CH3 और यहां भी CH3 लगा दो, CH3 भाई साहब
कस्ट हो गया। देखो कस्ट क्या है जरा देखते हैं। कस्ट क्या है? कस्ट ये है कि इसमें आपस में अब हो रहा होगा रिपल्सन, इसमें आपस में हो रहा होगा रिपल्सन। क्या हो रहा है बच्चों? रिपल्सन हो रहा है। आपस में क्या हो रहा है? रिपल्सन। कौन सा रिपल्सन? इसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। इसको क्या बोलते हैं? स्टेरिक रिपल्सन। तो यहाँ स्टेरिक रिपल्सन है, और इस रिपल्सन की वजह से ये जो तुम्हारा लोन पेयर है ना भाई, ये लोन पेयर जो है, ये तुम्हारा CH3 जो है, लोन पेयर ऐसे इस प्लेन में था तो इससे रेजोनेंस कर रहा था, बट रेजोनेंस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से ये पूरा नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप ही पलट के चला जाएगा ऐसे। देखो तुम खुद सोचो, मैं समझा रहा हूँ। ऐसा एयर में क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ऐसे है, ये तुम्हारा एक CH3 है, दूसरा CH3 है, ये दूसरा तुम्हारा ऑर्थो वाला CH3, दोनों ऑर्थो वाला, ये दोनों CH3 और ये दोनों, ये ऐसे 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 दिख रहा है, रिपल्सन हो रहा होगा मस्त। अब तू मेरे को बता, ये इससे धक्का मुक्की कर रहा है, ये इससे धक्का मुक्की कर रहा है, रिपल्सन हो रहा है। अब तू मेरे को एक बात बता, रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए कर ऐसे पहुंच गया, देख ऐसे पहुंच गया। तो अब देख बेटा, ये डिस्टेंस CH3 का, ये CH3 और ये CH3, ये CH3 और ये CH3, आपस में डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं? रिपल्सन क्या हो गया? कम। और जो लोन पेयर इसके प्लेन में था, वो लोन पेयर इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया। ये क्या बोल दिया? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री प्लेन में चला गया। मतलब प्लेनर रहेगा तभी रेजोनेंस करेगा, प्लेन छोड़ के दूसरे प्लेन में चला जाएगा, रेजोनेंस नहीं करेगा। परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया ऐसा, परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया ऐसा। जैसे ही परपेंडिकुलर प्लेन में आया तो नाइट्रोजन अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब रेडी टू मिंगल। दिस नाइट्रोजन इज रेडी टू मिंगल। दिस, अब ये होने क्या वाला है? होने वाला है कि ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, द लोन पेयर leaves the plane and goes to कौन सा प्लेन? परपेंडिकुलर प्लेन। लो अब भाग गया वो परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब नाउ द लोन पेयर विल नॉट बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। मतलब अब ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा। और लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा तो क्या ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। तो कितना? 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, यानी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? sp3, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब इससे क्या फायदा होगा? देखो जरा देखो, इससे क्या फायदा होगा? इससे खूब फायदा होने वाला है, इससे खूब फायदा होने वाला है। जैसे कैसा कैसा फायदा होने वाला है? पहला बात, तू सीधा सीधा मेरे को एक बात बता, CH3 को हम लोग मिथाइल भी लिख सकते हैं, Me का मतलब मिथाइल, CH3 को ही मिथाइल बोलते हैं। कहीं पे Me लिखा रहा है तो कंफ्यूज मत होना, वो मिथाइल है CH3। हाँ सर, ये लोन पेयर अब आपका अवेलेबल है क्या? बिल्कुल, क्योंकि अब रेजोनेंस में जा नहीं रहा है। अब अगर ये लोन पेयर अवेलेबल है तो तुमसे कोई पूछे बाबू इसमें और इसमें, यहां भी लोन पेयर है, इन दोनों में, इस लोन पेयर और इस लोन पेयर में कौन ज़्यादा अच्छा बेस है? मतलब इन दोनों में कौन अच्छा लुईस बेस है? लुईस बेस क्या होता है? कौन कितनी आसानी से लोन पेयर किसी को डोनेट करता है? लुईस बेस, जो जितनी आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना अच्छा लुईस बेस कहलाएगा। अब मेरे को एक बात बता, ये तो मस्त रेजोनेंस में गटोले खा रहा है, ये रेजोनेंस में मजे ले रहा है, और ये अब तो फ्री है एकदम, अकेला ऐसा बैठा हुआ है, कोई तो आओ मेरे साथ मिंगल हो जाओ, इसी जुगाड़ में है ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, मतलब ये खाली है, ये खाली है तो इसकी देने की टेंडेंसी ज़्यादा है और इसकी देने की टेंडेंसी कम है, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो तुमको बोलेगा बताओ दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक? दिस इज मोर बेसिक। मस्त क्वेश्चन बना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। दिस इज लेस बेसिक। अगला बात, इसके अंदर SIR नहीं हो रहा है, क्यों? ऑर्थो पे कोई भारी ग्रुप है नहीं, भारी ग्रुप होना चाहिए,
यानी यहाँ पे फ्लोरीन लगा दोगे तो SIR नहीं होगा, फ्लोरीन बाहरी ग्रुप नहीं होता। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दोगे तो होगा, राइट। यानी अगर कुछ ऐसा सीन है, कोई हल्का ग्रुप लगा दिया, यहां लगा दिया तुमने F, तो F में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ SIR नहीं होता है, लेकिन यहाँ Cl लगा दिया होगा, Br लगा दिया और होगा, क्योंकि Cl से Br ज्यादा बड़ा ग्रुप है, I लगा दिया और होगा। और जितना ज्यादा SIR होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना बढ़ जाएगा। मान ले इस बात को, क्यों? जितना ज्यादा SIR होगा टेंडेंसी उसका उतना परपेंडिकुलर प्लेन में जाने का होगा, और परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगा तो किसी भी केस में, अगर परपेंडिकुलर प्लेन में जैसे ही जाता है तो किसी भी केस में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ SIR है नहीं, SIR नहीं है तो ये रेजोनेंस में जाएगा, तो ये लोन पेयर जो है, दिस लोन पेयर इज लेस बेसिक बट दिस लोन पेयर इज मोर बेसिक, क्योंकि CH3 के केस में रिपल्सन ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, और उसकी जो लोन पेयर है उसका जो रेजोनेंस है वो बेंजीन के साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। तो एक तो हो गया बेसिक स्ट्रेंथ में एप्लीकेशन इसी चीज़ का। एक एप्लीकेशन हमने किस में देख लिया? बेसिक स्ट्रेंथ में। इसका एक और एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन वही कि SIR, इस पे और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार का आता है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है, Cl दोनों जगह Cl लगा दिया, ऑर्थो पे Cl दोनों जगह में। ठीक है, एक ले लो जिसके अंदर तुम लगा दो Br, N Me Br, और तीसरे वाले में I लगा दे। आयोडीन, अब आयोडीन तो सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो यार अगर तुमको बोले कि SIR का ऑर्डर क्या है, तो सबसे ज़्यादा SIR आयोडीन वाले में, फिर ब्रोमीन में, फिर क्लोरीन में, ये ऑर्डर ऑफ SIR है। लेकिन तुमसे पूछे कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, तुमसे कोई पूछे कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन का ऑर्डर क्या है, तो जितना ज़्यादा SIR होगा उतना ज़्यादा बेसिक हो। SIR का टेंडेंसी ज़्यादा, यानी परपेंडिकुलर प्लेन में गया, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो अगर तुमसे पूछे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक 3 होगा, फिर 2 होगा और फिर 1 होगा। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन SIR। SIR बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ यहीं पे यूज़ नहीं होता है, बहुत जगह पे यूज़ होता है। इसमें एक और चीज़ जो है मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, प्यारे बच्चों, छोटे मोटे बच्चों, एक बहुत ही शानदार चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बल्कि ग्रुप होना चाहिए। जनरली ये बोला जाता है, ये समझ रहे ना, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। जनरली ये बोला जाता है कि यहाँ जो ग्रुप लगा है G शुड बी बल्कि ग्रुप। कैसा ग्रुप? बल्कि ग्रुप, राइट। तो G क्या क्या नहीं होना चाहिए, हल्का वाला फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, राइट, साइनाइड नहीं होना चाहिए, OH नहीं होना चाहिए, H नहीं होना चाहिए, D नहीं होना चाहिए, T नहीं होना चाहिए, ये सब हल्का ग्रुप है, राइट। ये सब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, राइट, सेकेंडरी ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल, राइट। ऐसा जो भारी ग्रुप है जिसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, सल्फोनिक एसिड SO3H, वो सब है, तो भैया पक्का बात है कि यहाँ पे आपको SIR मिलेगा। SIR यानी स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। ठीक है, अच्छे से इस वीडियो को देखना है और सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग बढ़िया समझ लेना। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तुम क्वेश्चंस के डाउट्स को अगर तुम कमेंट में पूछते हो तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू एवरीवन।